दोस्तों, आज की कहानी क्राइम की दुनिया के दो ऐसे अपराधियों की है जिनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। पूरे देश में ये दोनों इतने कुख्यात हो गए थे कि माँ बाप भी अपने बच्चों को इनका नाम लेकर डराने लगे थे। आज हम बात कर रहे हैं रंगा बिल्ला की। आखिर कौन थे रंगा बिल्ला? क्या है उनकी कहानी? जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साल 1975 बम्बई। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा बम्बई में टैक्सी चलाता था, लेकिन टैक्सी चलाने में उसे मजा नहीं आ रहा था। एक दिन रंगा के परिचित श्याम सिंह ने उसे जसबीर सिंह के बारे में बताया। जसबीर सिंह छोटे मोटे कई अपराध कर चुका था। कहा जाता है उस पर दो विदेशी लोगों की हत्या का भी आरोप था। जल्द ही जसबीर सिंह से रंगा की मुलाकात होती है। जसबीर सिंह का एक नाम बिल्ला भी था। दोनों मिलकर बंबई में अपहरण और गाड़ियां चुराना शुरू करते हैं। इस बीच एक दिन बिल्ला पकड़ा जाता है। पुलिस उसे थाने की जेल में बंद कर देती है, लेकिन कुछ दिनों में ही बिल्ला जेल से भागने में सफल हो जाता है। दोनों बंबई छोड़ देश की राजधानी दिल्ली पहुंच जाते हैं। दोनों ने केवल शहर बदला था, अपनी आदत नहीं। 26 अगस्त 1978 नौसेना अधिकारी मदन मोहन चोपड़ा की 16 साल की बेटी गीता को ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम में भाग लेने जाना था, जो उसी रात 8 बजे ऑन एयर होना था। उसका छोटा भाई संजय भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। संजय की उम्र 14 साल थी। मदन मोहन चोपड़ा का घर धौला कुआं में था। दोनों भाई बहन शाम करीब 6 बजे घर से निकलते हैं तो पड़ोस के एक व्यक्ति ने दोनों को अपनी कार से गोल डाकखाने तक लिफ्ट दे दी। दोनों वहां खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करने लगे। तभी रंगा बिल्ला की कार वहां से गुजर रही होती है। दोनों की नजर सड़क किनारे खड़े गीता और संजय पर पड़ती है। रंगा बिल्ला ने लिफ्ट देने के बहाने उन्हें अपनी कार में बिठा लिया। रंगा बिल्ला ने अपनी कार आकाशवाणी केंद्र की जगह दूसरे रास्ते पर मोड़ दी। गीता ने तुरंत उन्हें टोका, अंकल इधर कहाँ ले जा रहे हो? ऑल इंडिया रेडियो का रास्ता तो उधर है। दोनों ने गीता को कोई जवाब नहीं दिया। गीता और संजय ने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की। गाड़ी नहीं रुकी तो दोनों शोर करने लगे। गीता ड्राइविंग कर रहे रंगा के बाल पकड़कर पूरी ताकत से खींचने लगी। रंगा एक हाथ से कार चला रहा था तो दूसरे हाथ से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिर उसे गाड़ी को रास्ते में रोकना पड़ा। रास्ता भीड़ वाला था। स्कूटर से गुजर रहे भगवान दास ने संजय की आवाज सुनी और कार की ओर आए तो रंगा ने कार आगे बढ़ा दी। तभी एक और आदमी ने रंगा की कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन रंगा ने कार और तेज दौड़ा दी। भगवान दास ने उसी समय पुलिस को सूचना कर दी। उन्होंने पुलिस को गाड़ी का नंबर भी बताया। गाड़ी का नंबर था HRK 8930। रंगा बिल्ला ने एक सुनसान पहाड़ी इलाके में जाकर कार रोकी और कार से उतरकर पहले 14 साल के मासूम संजय की हत्या कर दी। संजय को मारने के बाद दोनों गीता के साथ बलात्कार करते हैं, फिर गीता की भी हत्या कर देते हैं। उसके बाद रंगा बिल्ला दोनों भाई बहन की लाशें वहीं फेंककर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर इसी बीच गीता के माता पिता रात 8 बजे रेडियो पर गीता की आवाज सुनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब प्रोग्राम खत्म हो गया और गीता की आवाज नहीं आई और दोनों बच्चे घर भी नहीं लौटे थे तो वे बेचैन हो जाते हैं। रात 9 बजे के करीब मदन चोपड़ा आकाशवाणी केंद्र पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि गीता और संजय तो यहां आए ही नहीं। यह सुन वह बहुत परेशान हो जाते हैं। वह वहां से सीधे पुलिस से शिकायत करने चले जाते हैं। अपहरण का केस दर्ज कर गीता और संजय की तलाश शुरू की जाती है। वारदात के 3 दिन बाद यानी 29 अगस्त को एक चरवाहे ने पुलिस को सूचना दी कि उसने एक लाश देखी है। दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है, आसपास खोजबीन करती है तो उसे एक और लाश मिलती है। बच्चों की पहचान के लिए मदन चोपड़ा को बुलाया जाता है। अपने बच्चों की लाशें देख मदन चोपड़ा बेसुध हो जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि गीता की हत्या से पहले उसके साथ रेप किया गया था। अखबारों में खबर छपती है, क्योंकि मामला बच्चों का था, इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा था।
सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन होते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मदन चोपड़ा से मिलने उनके घर पर जाते हैं। उधर जब दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों से विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मिलने पहुंचे तो भीड़ से आकर एक पत्थर उन्हें लगता है, उनके सिर से खून निकलने लगता है। उधर पब्लिक का गुस्सा देख 8 सितंबर 1978 को रंगाबिल्ला दिल्ली से भागने के लिए एक ट्रेन में सवार हो गए, लेकिन जिस डिब्बे में दोनों चढ़े थे उसमें सारे फौजी जवान बैठे थे। एक जवान ने जब उनसे उनके बारे में पूछा तो इस पर दोनों की फौजियों से तू तू मैं होने लगती है। तभी वहां मौजूद लांस नायक एवी शेट्टी ने उनको पहचान लिया। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने दोनों की फोटो अखबार में देखी थी। इसके बाद दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और कोर्ट ने तेजी से काम किया। दोनों की डीएनए जांच और दूसरे सबूतों के आधार पर सेशन कोर्ट ने रंगा बिल्ला को फांसी की सजा सुनाई। दोनों पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। दोनों की फांसी की सजा बरकरार रही। सुप्रीम कोर्ट से भी जब सजा कम नहीं हुई तो दोनों ने राष्ट्रपति से दया की गुहार लगाई, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने भी दया याचिका खारिज कर दी। इस दौरान दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और खुद को बेगुनाह बताते हैं। जब सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो गए तब दोनों को 31 जनवरी 1982 की सुबह फांसी दे दी गई। रंगा और बिल्ला के घरवालों ने उनकी लाश लेने से मना कर दिया। जिस बहादुरी से दोनों बच्चों ने रंगा बिल्ला का सामना किया था उसके लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। साथ ही तब से बच्चों को मिलने वाले बहादुरी पुरस्कारों में 2 पुरस्कार गीता और संजय के नाम पर दिए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।